एक छोटी सी कहानी उन लोगों के लिए जो सड़क किनारे फल सब्जी बेच रहे छोटे व्यापारियों से मोल भाव बिना सोचे समझे करते हैं। एक शर्मा जी थे जो स्कूटर पर हर दिन सवार होकर दफ्तर निकल जाते थे। एक दिन दफ्तर जा रहे थे। मिसेस शर्मा ने कहा, आते हुए एप्पल लेकर आइएगा। शर्मा जी ऑफिस के लिए निकल गए। शर्मा जी को बात याद रह गई। फ्लाईओवर के नीचे एक बूढ़ी माता जी सेब बेच रही थी। शर्मा जी ने स्कूटर रोक दिया और पूछा, कैसे दिए सेब? माता जी ने कहा, 40 रुपये किलो। अब शर्मा जी मोल भाव पे आ गए। शर्मा जी कहने लगे, 30 रुपये किलो दे दो। माता जी कहने लगी, 35 रुपये किलो से कम नहीं होगा। शर्मा जी ने कहा, 30 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। माता जी कहने लगे, अरे बेटा ऐसे मत करो, ले लो ना 35 रुपये किलो। शर्मा जी ने अपनी स्कूटर का रेस बढ़ाया और निकल गए और ऑफिस पहुंच गए। जब शाम वो ऑफिस से निकले तो बात याद आ गई कि सेब लेकर जाना है। शर्मा जी जिस फ्रूट भंडार से खरीदा करते थे उसी चकाचौंध भरे फ्रूट भंडार पे पहुंच गए। वहाँ मोल भाव तो कर नहीं सकते थे क्योंकि कभी किया ही नहीं था। वहाँ तो फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ जाकर देखा तो एप्पल के भाव 50 रुपये किलो चल रहे थे। शर्मा जी का दिमाग ठनक गया कि ये क्या बात हुई। वहाँ तो सड़क किनारे 40 रुपये में मिल रहा था, उस पे पर भी मैं 30 रुपये में मांग रहा था। दौड़ के पहुँचे फ्रूट भंडार के मालिक के पास। जाकर कहने लगे, भाई 40 रुपये किलो में दे दो। उन्होंने कहा, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, यहीं से तो खरीदते हैं आप शर्मा जी। मैं कहा तो ठीक है। शर्मा जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला है कि बाहर का रेट तो 40 रुपये किलो है। फ्रूट भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो। बोर्ड दिखा दिया और बोर्ड दिखा दिया जो पीछे लगा रखा था कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करे। शर्मा जी शर्म के मारे चुपचाप वहाँ से निकल गए, इस उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे जो अम्मा जी बैठी हुई थी वो शायद अभी भी बैठी हों, उन्हीं से खरीद लूँगा। स्कूटर दौड़ाया, पहुँच गए। वहाँ पर अम्मा जी बैठी हुई थी। अम्मा जी पहचान गई कि ये तो वही सुबह वाले हैं। कहने लगी, बाबू साहब 35 रुपये किलो, बस अब मोल भाव मत करना। शर्मा जी मुस्कुरा के कहने लगे कि अरे अम्मा कोई मोल भाव नहीं, आप तो 2 किलो सेब पैक कर दो और ये 100 रुपये रखो। अम्मा जी कहने लगी, मेरे पास में चेंज नहीं है। शर्मा जी ने कहा, चेंज की ज़रूरत नहीं है, आप 100 रुपये में ही दे दो। 50 रुपये किलो में अभी लेकर आता किसी बड़ी दुकान से, मैं तो आपके यहाँ से ही लूँगा। अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं क्या बताऊँ, हमारी ऐसी हालत हो गई कि सड़क किनारे फल बेचने पर मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, बीमार थे और कर्ज बढ़ गया था। इस चक्कर में सब खत्म हो गया। अब ये नौबत आ गई कि बस सड़क किनारे कुछ फल लेकर बैठ जाती हूँ, इस उम्मीद में कि कोई खरीद ले, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। शर्मा जी ने कहा, ऐसी बात मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा थोड़े और पैसे लेकर, और मेरे पैसे रख लेना, कर्जा चुकाना, दुकान चलाना, सब अच्छा होगा। शर्मा जी घर पहुंच गए और वाइफ को 2 किलो सेब दिया और कहें कि रख लो और मुझे 500 रुपये का एक नोट ला के दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? तो पूरी कहानी उन्होंने सुनाई और कहने लगे कि हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं ऐसे लोगों से ये मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं और हम उनसे भी मोल भाव करते रहते हैं। जब बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर आ जाते हैं, पूछते ही नहीं कितना क्या कैसे। शर्मा जी पहुँचे अम्मा जी के पास और 500 रुपये का नोट देकर कहा, अम्मा जी कर्ज चुकाना शुरू कर दो और फल लाना शुरू करो मंडी से और अच्छे से दुकान जमाओ। अम्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे 500 रुपये कैसे चुकाऊंगी? शर्मा जी ने कहा, चुकाना नहीं है, मैं आपसे फल लेता रहूँगा, अब आप चिंता मत करो। शर्मा जी ऑफिस चले गए। ऑफिस जाकर शर्मा जी ने वही बात साथियों को बताई तो उन्होंने भी कहा, हम भी उन्हीं अम्मा जी से फल खरीदेंगे। धीरे धीरे ऑफिस के साथियों ने मिलकर
पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी अम्मा जी को दे दिया। एक बहुत छोटी सी कहानी थी। बस इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि जो सड़क किनारे छोटे व्यापारी कुछ भी बेच रहे होते हैं, वो अपने जीवन को चलाने के लिए बेच रहे होते हैं, जिंदा रहने के लिए बेच रहे होते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ये थोड़े से पैसे, उनका घर इससे चलता है, उनके रोजी रोजगार इसी से है। तो हमें उनसे ज़्यादा मोल भाव नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें। धन्यवाद।